नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ महाराष्ट्र विदर्भ के टूर पर। यहाँ पर बुल्ढाना में संग्रामपुर तहसील में काकनपाड़ा गांव है और पिछले 4 साल से किसान जुड़े हुए हैं जो कि 4x4 4.5x4 पर यहाँ पर खेती करते थे। अभी थोड़ा सा एक 2 या 1.5 स्क्वायर फीट आगे निकल कर जो खेती में बदलाव किए हुए हैं, मतलब कि 5x5 5.5x5 6x5 जो बदलाव हुए हैं और किसानों को जो रिज़ल्ट मिला हुआ है वो थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूँ। तीसरा कि यहाँ पर एक अच्छी सुविधा है जो किसानों को बताया जाता है वो फर्टिगेशन शेड्यूल। दूसरा कि गुड़ गोबर गोमूत्र जो जैविक चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें जो खेती में दी जाती है उसका भी भरपूर प्रमाण ये किसान खेती में देते हैं, क्योंकि इनके पास देसी गायें खड़ी है और खेत के चारों मेड़ों के ऊपर गन्ना घास मक्का जो इनको खाने के लिए चाहिए। तीसरा कि इसको डंपिंग जो रहता है 5 से 7 तरह के जो फसलें आती है हमारे पास, उसका जो भूसा बुरादा जो रहता है जैसे रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल भी इनके पास में है ताकि इनका गोबर जो निकल के आता है ये प्योर खाद का काम करता है हमारे खेतों के लिए, देसी खाद। आइए नीचे प्लॉट में मैं लेकर जाता हूँ। ये CK-G9 का पौधा प्लांटेशन किया गया है और गोराड़ भूरी मिट्टी बोली जाती है। अभी लगभग जितने भी प्रैक्टिसेस इनकी हुई 3 साल में, ये चौथा साल है। तो इस मिट्टी में आज का जो दिन है, जैसे जनवरी आज 28 तारीख में इतना बढ़िया और शानदार प्लॉट का तना और शाइनिंग मोटाई नहीं हुई है। दूसरा पत्तों में पीलापन आना, धारियों में पीलापन आना, ये चीज़ें होती है तो यहाँ पर नहीं देखी गई है। ये क्यों किस लिए, ये सारी चीज़ें किसान मित्र ही बताएंगे। दूसरा पौधे में तने की मोटाई, ग्रीनरी, नीचे तक के जो पत्ते हरे हैं, जो नीचे के ये पत्ते गए हुए हैं, तो यहाँ तक का जो पत्ता है जो कमर के ऊपर ये पूरा ग्रीन है। एक्चुअल यहाँ के किसानों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका पहले से ही 30 से 40 साल का केले का अनुभव तगड़ा है और अपने आप में किसान पारंगत है। खाली ग्राफ का चयन, फर्टिगेशन शेड्यूल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये चीज़ें अगर किसानों को बताई जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनको मिलता है। जैसे तने की मोटाई में अगर दिखाऊं आपको, जो सूखे हुए पत्तों के बीच में है वो पौधे का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल लगभग जहाँ पर भी CK-G9 पौधा लगा हुआ है इस साल काफ़ी अच्छे रिजल्ट और बेटर कंडीशन में है। नमस्ते किसान मित्रों, राम राम। ये किस भाई का प्लॉट है, थोड़ा सा नाम परिचय बताइए। श्री कृष्ण रामराव आढाव, राहणार काकनवाड़ा, तालुका संग्रामपुर, जिला बुल्ढाना। ओके, ये कब का प्लांटेशन है और कौन सा पौधा लगाया है? ये है 10/7/2023 का। 10/7/2023 CK-G9 पौधा प्लांटेशन किया गया है। हाँ। और जो गाइडलाइन आपके पास आ रही है, जो बार बार आपको अनंता भाई पुश कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ। तो वो चीज़ें आपने एप्लीकेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आपको मिले हुए हैं, तो इस साल का हर किसी किसान का मैं प्लॉट देख रहा हूँ तो एक अलग तरीके का पहचान यहाँ पे दिखा रहा है और बता भी रहा है। जैसे ग्रीनरी अभी पत्तों की है ना? हाँ। पौधे की तने की मोटाई और सारी चीजें एकदम एक्सीलेंट है। अभी अपने यहाँ पे ये भुराड़ गोराड़ वाली जमीन बोली जाती है। हाँ। इस अवस्था में अभी जैसे ठंडी है तो ठंडी में ये मिट्टी में पौधा रुकता है, नीचे बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं है ना, रुकता है, पीला पड़ता है। वैसी अभी इस साल समस्या नहीं है। दूसरा कि आपके क्षेत्र में केला पिछले 20 से 30 साल से हो रहा है, तो कई सारे समस्याओं का सामना भी आप लोगों को करना पड़ रहा है। जैसे CMV 30-35 साल से केला है बराबर। हाँ। तो CMV तो लगभग इस साल जो पौधा आपने लगाया मेरे पास से जो लिया, जो पिछले 4 साल से आप पौधे का ट्रस्ट मेरे ऊपर जो कर रहे हो, हाँ। तो इस बार भी किया CK के ऊपर। तो जितना भी ट्रस्ट किया, क्या आप लोगों को कभी ये लगा कि ये गड़बड़िया है? क्योंकि आपके गांव में लगभग
सारे कंपनियों के पौधे लगते हैं, हाँ तो उसमें से क्या बेटर रिजल्ट आपको जो पौधा मैंने दिया हुआ है उसका मिला है? हाँ मिला है। लेकिन ध्यानपूर्वक एक बात रखिए हाँ। कि पौधा मैंने दिया हुआ है वो मेरा गुडविल है, लेकिन सबसे बेटर 99% गुडविल आप लोग किसानों का है। बराबर। मैं खाली 1% हूँ। हाँ। मैं मेरी वाहवाह नहीं करूंगा। आप लोगों ने जितना भी समय समय पर मैंने जितनी चीजों का आपको प्रयोग करने का जो बताया, हाँ। और आप लोगों ने जो निश्चिंता पूर्वक या संदेह पूर्वक उन चीजों को अपने खेतों में जो अप्लाई किया, उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिला, एक 100% मिला। दूसरा कि कोई प्रोडक्ट मैंने आपको ऐसा बेचा क्या? नहीं। और जो भी दिया वो चीज जेन्युइन थी, और यहाँ से जो भी लिया आपने वो भी जेन्युइन था, बराबर। और कम खर्चे में अच्छा उत्पादन जो आपके खेतों में आज के डेट में मुझे दिख रहा है। जैसे ये स्टम्प मैं दिखाऊं, हर पौधे का स्टम्प आरके सर, कई लोगों ने बारामती में मैं गया था, आपने वीडियो देखा होगा मेरा बारामती का, है ना? हाँ, तो लोगों को ये लग रहा था कि यार बारामती में पौधा इतना बढ़िया हो सकता है CKG9। हाँ। तो मुझे तुरंत आपके गांव से फोन आया कि गणेश भाई हमने भी आपका पौधा लगाया हुआ है, और वहां से बेटर लगभग उसके लगभग में ही हमने पौधा बनाया हुआ है। तो ये पौधे को आप देखोगे ना, तो ये थोड़ा से पत्तियों में ढके हुए हैं, और इनको यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आरके सर यहाँ पे सिस्टम क्या है, थोड़ा सा मट्टी चढ़ाते हैं। हाँ, बराबर। इन लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, इनकी प्रैक्टिस में कोई गड़बड़ियां नहीं है। खाली आप लोगों का ये है कि डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा करना है। डिस्टेंस में आप अगर अच्छे से जाओगे ना, हाँ। तो आपको और ये जो पत्ते जाने की जो समस्या आ रही है ये नहीं जाएगी। कीपिंग क्वालिटी अच्छी बनेगी। दूसरा, आने वाला लुंगर भी बड़ा आएगा, क्वालिटी अच्छी आएगी। और हम लोगों को लगभग काकनपाड़ा गांव में इसी साल से एक्सपोर्टर जो है उनको इनविटेशन देना है कि आप लोग आइए, 2, 4, 5, 10 कंटेनर जितना भी बनता है आप लोगों से उतना भरकर एक बार तो जाइए। नहीं आप लोगों को विदेश में चटक लगा दी हमारे काकनपाड़े के केले की, तो बाद में मत आइए, क्योंकि दिल्ली हरियाणा पंजाब वाले तो आके बैठ ही जाते हैं यहाँ पे। लेकिन लगभग मैं अगर तने की मोटाई गिनूं तो टेप डाल लाइए, स्ट्रक्चरल डिजाइन एकदम बढ़िया बनाया हुआ है। 34 इंच का तना बना हुआ है। 1 मिनट। और ये मट्टी में गड़ा हुआ है, मतलब कि लगभग आपके पौधों में 34 से 38 तक का स्टम्प है। और अभी भी ये पौधा कम से कम 15 से 20 दिन लेगा फ्लावरिंग आने में। ज्यादा बराबर 20 दिन लेगा, तो 20 दिन में और ये तना बढ़ाएगा, क्योंकि जितना कम से जितना ये ऊपर की ओर बढ़ेगा उतना नीचे से फटेगा, क्योंकि अभी केले का जो बड़ है ये ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ये मोटा बनेगा, और 2 या 3 पत्ते के बाद में पौधा फ्लावर देना शुरू कर देगा। तो ये आप लोगों के किसान की मेहनत का ये स्टंप है। मेरे नहीं, मेरा जितना जहां तक कार्य था वहां तक मैंने कार्य किया। उसके बाद में आपने आपके खेतों में लगाया, बार समय पे खाली गाइडलाइन लिया। अभी आज के 4 महीने पहले जब मैं आया था तो CME से काफी परेशान थे आप लोग भी। अपने यहाँ पे भी दिख रहा था, अपने पौधों में भी था, वैसा नहीं है कि नहीं था। लेकिन आप लोगों ने उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर लिया, ब्लू कॉपर ट्रिप्टोमाइसिन लिया, थोड़ा सा ऊपर से स्प्रे लिए, तो आपने उसके ऊपर प्रतिबंधित काम करने के बाद में जो 50-100 पौधे गए हैं वो खत्म है। लेकिन आपके खेतों में प्लॉट है एज इट इज खड़ा है। उस समय अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करते तो वो ज्यादा स्प्रेड होता है। जो 2, 4, 5 किसानों ने उसको उखाड़ के फेंका, खेत के बाहर लेकर गए, तो उनके यहाँ पे प्रतिशतता ज्यादा बड़ी है। आपके यहाँ अगर 50 है 5000 में, तो उनके यहाँ पे 500 बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय उनको छेड़खानी की। आप लोगों ने छेड़खानी नहीं की, आपने खाली ट्रीट किया, प्रतिबंध किया। समय पे कार्य करने के बाद में ये चीजें देखने के लिए मिलती है, और ईल्ड हेवी ही आएगा। हम लोग बाकी जगहों से 1 से 1.5 महीना पीछे ही रहते हैं, क्योंकि अपनी मिट्टी का स्ट्रक्चर ही वैसा है। जैसे फरवरी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो और आपके केले के बाग और खिलेंगे विदाउट फर्टिगेशन, ओनली वाटर। बराबर है। काली वाले आज खिल रहे हैं, लेकिन जैसी गर्मी बढ़ेगी वैसे वो रिवर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जहाँ काली वाले खेत है वहां पे डबल लेटरल चाहिए।
आपके इन खेतों में ये सिंगल लेटरल ठीक है, लेकिन वाटर मैनेजमेंट उस समय बढ़ाकर देना पड़ेगा। पानी की मात्रा कंटिन्यूस देनी पड़ेगी। और इसी मट्टी में आप अगर बेड पर केला लगाते हो, बेड मतलब कि खाली 4 इंच का बेड सोने लायक, उसमें अगर लगाते हो और ये बार बार मिट्टी चढ़ाने का काम अगर नहीं करते हो तो इससे और 1.5 गुना आप मोटा स्टम्प ले सकते हो, इतना मुझे पता है। आम्ही तर उखऱ्याचंच काम करतो. हाँ, मतलब कि हमारी जो हमें लगता है कि बार बार मैं खेत में काम कर रहा हूँ तो आवश्यकता नहीं है। केला ऐसा मात्र ये क्रॉप है जो किसान को रिलैक्स करता है। बाकी फसलों में देखो कि हर दिन कुश्ती खेलनी है, केले में वैसा काम नहीं है। लगभग 1 टाइमिंग या 2 टाइमिंग या 3 टाइमिंग मैनेजमेंट करके केले में हम लोग अच्छी तरीके से फसल ले सकते हैं। अभी इस साल जितने भी किसानों ने फर्टिगेशन शेड्यूल प्रॉम्प्ट तरीके से यूजेबल किया हुआ है, आप सभी किसान जितने भी हैं सब लोगों के पास केला लगा हुआ है। हाँ। आप यहाँ से बात करो कि सही में क्या जो जितनी जगह पे केला लगा हुआ है एकदम अच्छा और बेटर है क्या? हा हा एकदम अच्छा है, एक बेहतर है। नंबर ना. बराबर। हा हा मतलब कि अभी और क्या करना है, जैसे अभी तो ठीक है, अभी केला भी अच्छा दिख रहा है, आज के 15 से 20 दिन बाद क्या और समस्या नहीं आने वाली है मैं आज ही बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने आज केले में ये इतना अच्छा प्लॉट देखकर अगर आज कुछ प्रोटेक्शन नहीं लिया तो 25 दिन बाद आप फिर से मेरे पास फोन करोगे कि यार ये अचानक से पत्ता पीला क्यों हो रहा है, साइड से कॉलर क्यों जल रही है, मेरे ऊपर तक पत्ते क्यों नीचे आ रहे हैं, मेरा फ्लावर निकल रहा है, हरा पत्ता भी नीचे आकर गिर रहा है। उस समय आने से पहले अभी हमें फिर क्या करना है? हर किसान को अभी जो ठंडी बढ़ रही है रात की, स्टम्प को देखो कितना ठंडा है, मतलब कि पानी इसका पूरा फ्रीजिंग हो चुका है। ये पानी मतलब पौधा रूट स्ट्रक्चर डिजाइन जो है वो बंद है। मूलियाँ देखोगे तो काली काली दिखेगी आपको। तो इसको चटका लगाना है तो कली का चूना 1000 पौधों को 2 किलो कली का चूना पानी में 100 लीटर में डाल के उबली जब आएगी तो नीचे चूना बैठ जाएगा, ऊपर जो पानी रहेगा वो ड्रिप से एप्लीकेशन करना है। वो ड्रिप से आज एप्लीकेशन किया, दूसरे दिन 10-15 मिनट पानी देकर तीसरे दिन 1000 पौधों के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करना है। एसिड ट्रीटमेंट करते समय ध्यान ये रखना है कि उसको ध्यानपूर्वक हेलमेट, हैंड ग्लोव्स और सारी चीजें प्रोटेक्शन करके फिर उसको डाइल्यूशन करना है, उसके बाद में ड्रिप एप्लीकेशन करना है। इतना करने के बाद पांचवें दिन आपको 100 लीटर पानी में 100 ग्राम कार्बनडिज़म मैनकोजेब और 300 ग्राम जो केला गुरु किट का जो पाउडर आप लोगों ने शुरुआती चरण में जो लगाया, हर किसान ने सबने लगाया है ना, केला गुरु किट आपके पास आया है ना? तो केला गुरु किट में जो पाउडर आता है जिसमें 7 से 8 तरह के जो मॉलिक्यूल है वो उसमें लेने हैं और 1000 पौधे को ड्रिप से एप्लीकेशन कर देना है। जो जड़ें काली या रुकी हुई है वो जड़ें फिर से फुटाव करेगी और पौधा तुरंत अपना अपटेक शुरू कर देगा। उसके बाद में इसके ऊपर फर्टिगेशन पर काम करना है, नहीं तो जड़ें ही चालू नहीं है, पौधा पेट ही खराब है और आप भोजन ही खा रहे हो तो उससे फायदा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने कुछ बैक्टीरिया आपके पास दिए हुए हैं, वो बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन करो छाछ और गुड़ के साथ में पानी में मिलाकर, तो वो एक बार बनाओगे तो उसको 4 से 5 बार आप मल्टीप्लिकेशन करके खेतों में दे सकते हो, तो वो 0 मात्रा में आपके घर पे गिरेगा। तो हर किसान ने वो देना है। बाकी फिर अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम ये कंटिन्यूसली चलने दो। अभी चूना और सल्फ्यूरिक क्यों दे रहे हैं ये आप लोगों ने मुझे पूछना चाहिए कि ये आप जो बता रहे हो ये क्या है यार, ये कंडीशन मतलब चूना क्यों दे रहे हो? नहीं, कली का चूना जो पानी में डालने के बाद गर्माहट देता है, उबली देता है, जो हम घर में लिपने के लिए लेते थे ना कली का चूना, वो वाला चूना। हाँ। अभी चूना क्यों देना है? पौधे में कोई भी पौधे हो जिसमें ट्रेस आता है, गर्मी के कारण हो, ठंडी के कारण हो, बारिश के कारण हो, वातावरण सर्द गर्म हो उसके वजह से हो, तो तब जब भी कोई भी पौधा ट्रेस में जाता है तो कैल्शियम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पौधे को ट्रेस से निकालता है। तो हमें चूना ये कैल्शियम का स्वरूप है तो कैल्शियम देंगे। दूसरा, चूना अगर जड़ों के पास जाएगा तो कहीं न कहीं चूना हमने अगर अचानक से पान में खा लिया तो मुंह क्या होता है? फूट जाता है। मतलब हमें हर बार पूरी बॉडी सेंस दिलाती है कि यार मुंह फूटा हुआ है। वैसे भी इसके जड़ों के पास जब चूना जाएगा तो जड़ों को झंझनाहट देगा ये अचानक से क्या आ गया। और उसके एक दिन बाद जब एसिड दोगे
तो सल्फ्यूरिक एसिड जब मट्टी में जाता है तो आपको पता है कि ये सल्फेट फॉर्म होता है। मंदिराच्या इकडून तो चूने को कैल्शियम सल्फाइड नेमक्या पण बनेगा या- जो पौधा शेवटी पट से उसे तिकडच्या अपटेक लाईन- कर लेगा और पौधा ट्रेस रिकवर हो जाएगा। अभी जड़ें भी हो गई, कैल्शियम भी चला गया, अभी नए जड़े और पौधे को भोजन अगर चाहिए उठाने के लिए तो जड़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको केला गुरु किट में जो पाउडर है और कार्बनडिजम मेन्कोजेब जो है इसलिए बोला ताकि कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक फंगिसाइड के साथ में वो मॉलिक्यूल अगर जाएंगे तो पौधा और सस्टेनेबल खड़ा रहेगा कोई भी भोजन खाने के लिए। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए आप ताकि फिर वीडियो में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो पौधा सस्टेनेबल खड़ा रहेगा। फिर बाद में आपको जो भी चीजें देनी है इसमें आपके हिसाब से पोटैश हो, अमोनियम सल्फेट हो, आप इसको देते रहिए तो पौधा बढ़िया से बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। जैसे ही फ्रूट आएगा उसके बाद में और 1 महीने बाद हो सके तो मैं आऊंगा, फ्रूट केयर मैनेजमेंट वो सारी चीजें उस समय मैं आपको बताकर जाऊंगा। अभी इतना 1 महीने तक इस पौधे को करो। 15 दिन का तो मैंने बता दिया। मल्टीप्लिकेशन के लिए मीडिया भी दिया हुआ है, वो मीडिया को मल्टीप्लिकेशन करो। 1 महीने के बाद लगभग सारे किसानों के यहाँ पे फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लावर स्टार्ट होने के बाद में उसमें उस समय क्या ठंडी है या अचानक से गर्मी बढ़ गई है वो भी चीजें हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी। उस समय फिर क्या देना है उस हिसाब से हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन लगभग हर किसान को ये समझना है कि जितनी ज्यादा ठंडी गिरेगी उतना ज्यादा पानी देना है। तो आप लोग करते क्या हो, 1 दिन 8 घंटे पानी, 4 दिन बंद, तो ये गड़बड़िया है। पानी फ्रीजिंग होता है, पौधे को डेली गर्म पानी चाहिए। अभी चना या गेहूं भरने के लिए कौन पानी में जा रहा है मुझे बताओ? जाते हो ना, पानी भरते हो। आपके तरफ स्प्रिंकलर है लेकिन हम लोग अगर नालियों से पानी भरते हैं तो ठंडी बसती है तब व्यक्ति कहाँ खड़ा रहता है? पानी में। बाहर खड़ा रहता है क्या? बाहर खड़ा रहेगा तो ठंडी लगती है। पानी में कंटिन्यूस जो पानी चलता है, बोरिंग का हो या आपके कुएं का हो, तो उसमें क्यों खड़ा रहता है? ताकि पानी की वजह से पैरों में गर्माहट लगती है तो शरीर की जो जितनी भी टेम्परेचर बढ़ती है तो वो पानी की वजह से बढ़ती है, ठंडी नहीं लगती है। जैसे ही ठंडी के बाहर निकले तो कुड़कुड़ 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 करता है। तो फिर पौधे को क्या चाहिए? ताजा पानी चाहिए। लोग पानी बंद कर देते हैं। जिसके यहाँ पे पानी बंद किया हुआ है उसके आधे से ज्यादा पत्ते जल के खत्म हो गए। आपने देखा होगा, कल देखा मैंने 2-4 लोगों का अप्लाई। और दूसरा कि आप लोगों ने इस साल काफी अच्छा प्रोटेक्शन किया, गैलीलियो का स्प्रे लिया करपा सिगाटोका के लिए, तो गैलीलियो काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। लेकिन उसके साथ अगर फिर से आप लोगों को अगर दूसरा सिम्टम अगर दिखाई देता है, जैसे होगा क्या, अभी ठंडी है, गर्मी बढ़ेगी तो सर्द गर्म जब बढ़ती है तो हुमस बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो और फिर ये पोरल जो स्पोरल फंगस है ये और बढ़ेगी। तो उस समय अगर हमें ध्यानपूर्वक अगर और एक गैलियो का स्प्रे करना है, गैलीलियो का, तो उसमें चिलेटेड EDTA फॉर्म का कैल्शियम नाइट्रेट आपको लेना है। पूरी स्पोरल फंगस को वहीं के वहीं जलाकर खत्म कर देता है। जैसे गैलीलियो आप 15 लीटर में कितना 7 ml लेते हो क्या? 7 ml लेते हैं, नहीं है ना? नहीं 20 लीटर 15 हाँ 15 लिया है। तो चिलेटेड कैल्शियम अगर लेना है तो वो 40 ग्राम उसमें डालना है और सिलिकॉन बेस्ड कोई भी स्टिकर मॉलिक्यूल हो वो उसमें ले लेना है। और हो सके तो अल्कोहल 30 ml, देशी दारू जो आती है बॉबी वाली, वो अगर डाल दिया और इसके स्टम के ऊपर और ये पत्तों के ऊपर अगर स्प्रे ले लिया तो वो सिम्टम पूरे खत्म हो जाएंगे। मतलब वहीं के वहीं वो जल जाएगा। देसी दारू से क्या होता है? अल्कोहल क्या करता है ना, आप आपके बॉडी के ऊपर करो उसको तो वो जलाएगा, उसको वहीं के वहीं सुखा देता है वो। अल्कोहल ये काम करता है। मुंह के ऊपर अगर जाएगा ना स्प्रे मारते समय तो उतना मुंह झुंझुनाहट करता रहेगा, मतलब वो तुरंत शॉक देता है उसको अल्कोहल। आदमी कैसा करता है अल्कोहल पीने के बाद? वो दादा बन जाता है। तो वो भी इधर वैसा ही करता है काम। इधर मतलब जहाँ गिरेगा ना वो जल्दी फंगल है ना, वो फंगल को वहीं के वहीं सुखा देगा अल्कोहल। तो वो अल्कोहल चाहिए। तो अल्कोहल मार्केट में महंगा मिलता है तो उससे तो अपने टैंगो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, उसको डालो तेल और पिलाओ। अभी इस अवस्था में कई किसान मेरी तरफ मैं जो बताता हूँ कि 1000 पौधों को टैंगो देते हैं 200 ml और 2 किलो गुड़, तो उससे भी बेटर रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि अल्कोहल जब पानी के साथ जाता है तो पानी को कहीं ना कहीं लीच आउट भी करता है। जड़ों के पास जो पौधा पानी पकड़ के रखता है, पौधा करता क्या है, अगर आज 4 घंटे पानी दिया और अगले 4 दिन बंद किया तो पौधा उसका स्टोरेज बना के रखता है, मतलब पौधा पानी को होल्ड करके रखता है। अभी पौधे ने पानी को होल्ड करके रखा मतलब कि चिलिंग आती है। वो पानी ठंडा दिन में गर्म, रात में ठंडा दिन में गर्म,
तो वो चिलिंग करता है, तो चिलिंग की वजह से फिर बॉडी में चाहिए उतने इंजाइम पौधा नहीं ले पाता है। तो इसकी वजह से ये पत्तियां सूखना, सिकुड़ना। अभी पौधे को तो डेली फीड चाहिए, तो पौधा जड़ों से अगर भोजन ऊपर नहीं आ रहा है तो जो स्टोरेज करके रखा हुआ है पत्तों में उसको वो गिराएगा। फिर अपने को लगता है कि अचानक से यार हरे पत्ते क्यों गिर रहे हैं, तो जड़ें बंद है। तो जड़ें चालू करने के लिए आपको ये ट्रीटमेंट अगर कर ली तो फिर आपको कंटिन्यूसली, आपने देखा होगा कई किसानों ने मुझे पिछली बार बोला था कि ये पौधे को रोकने की कोई दवा है क्या, क्योंकि ये बहुत भाग रहे हैं। तो रोकना मुश्किल है, कैसे रोकोगे, है ना। लियोसिन डाला मतलब पौधा रुक गया, आपने को पता है, लेकिन क्यों बताए किसको, वो गड़बड़ है ना। रुका मतलब कि वो अभी कब चालू होगा अपने को भी नहीं पता है, उसका लियोसिन का कब उसके ऊपर मतलब वो अपने अंदर बॉडी में ले रहा है और कब उसको डिसॉल्व कर रहा है, वो अपने को क्या पता है। लेकिन किसी को क्यों बताना है, कई बहादुर लियोसिन भी लेते हैं उसके ऊपर, लियोसिन पौधे को रोकने के लिए। तो वो गड़बड़िया है, पौधे को चलने दो उसकी अवस्था नहीं है, क्योंकि वो समय पे फल भी देगा, सारी चीजें। अपने को पता है कि हमारी खेती में 1-1.5 महीना लेट ही फ्लावरिंग आती है, महाराष्ट्र सावधा के बदल। तो अपने हिसाब से पौधा अच्छा चल रहा है। अभी मुझे पता है कि आपके पूरे सभी प्लॉटों में, किसी के प्लॉट में 4 पत्ते आने बाकी है, किसी के यहाँ 3 पत्ते आने बाकी है, काली वालों के यहाँ 2 पत्ते आने बाकी है। तो काली वालों के यहाँ आपको भी पता है कि फ्लावर जल्दी आ जाता है, तो उनके यहाँ पे 2 या 3 पत्ते, आपके यहाँ 4 या 5 पत्ते। तो हर पत्ता निकलने में 7 दिन लगता है, तो 5 पत्ते हैं तो 35 दिन, मतलब फ्लावर आने में 35 दिन। आज 28 तारीख है, तो फरवरी भी चला जाएगा, मार्च के पहले हफ्ते में शायद आप लोगों को फ्लावरिंग मिलेगा। कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट कर लो, दुनिया का कोई भी अच्छा एग्रोनॉमिस्ट हो, फ्लावर नहीं निकलता है। क्यों भैया, कोई आके बोलेगा मैं निकाल दूंगा, ये कर लूंगा, 12 चाले करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा किसान यहाँ पे काम कर रहा है और पिछले 30 साल से कर ही रहा है। जो इस मट्टी का स्ट्रक्चर है और ये मट्टी जो देती है, हाँ स्टम अच्छा बनाओ, गैपिंग अच्छी दो, तो ईल्ड अच्छी आएगी, अपने को पता है। मेरा टारगेट में लेके चल रहा हूँ अढ़ाओ भैया। कल मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरे ही लाइन पर हो। 1 एकड़ में 40 टन उत्पादन हम लोग कैसे ले, पौधा कितना लगाए उसके ऊपर ध्यान नहीं। आप 900 पौधा लगाओ तो भी 40 टन, 1500 लगाओ तो भी 40 टन। लेकिन क्या मैं 1000 पौधा लगाकर हर पौधे पे 40 किलो का लूंगर ला रहा हूँ, या 1500 पौधा लगाकर 40 टन में ले रहा हूँ, ये दिमाग में माइंड सेट करके रखो। क्योंकि जिस दिन आप 7x5 डबल लेटरल पे जाओगे तो 1250 पौधे, 5x5 पे 1750 पौधे, सीधा 500 पौधों का पेमेंट। आज के डेट में आप लोग 1-1 रुपए के लिए वहां पौधे बुकिंग करने के लिए सोचते हो, वो गड़बड़ी आपके दिमाग से निकल जाएगी। अच्छा ग्राफ लेकर अच्छा पौधा लगाओगे तो आपका उत्पादन निश्चित स्वरूप से बढ़ेगा। आप 50 पैसे 1 रुपए के लिए जो अलग अलग पौधे या चीजें लेते हो, आपके आंखों के सामने उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। तो ऐसी चीजों की तरफ न मत बढ़ो जहाँ पे समस्या है। आप आपकी प्रैक्टिसेस रिपेयर करो, और प्रैक्टिस में जितना भी केला लगा रहे हो, अगर 7000 केला है तो उसके लिए ग्राफ मैंने क्या रखा हुआ है, प्राइमरी नियोजन क्या रखा हुआ है, इसका किसान कार्यशाला का एक स्कूल हम लोग 1 महीने बाद यहाँ पे बड़ा सेशन अटेंड करेंगे, रखेंगे। आपके क्वेश्चन पूरे लिख कर लाना है। हर किसान का खेत अलग है, पानी अलग है, सॉइल स्ट्रक्चर अलग है, काम करने की प्रणाली अलग है, जेब का बजट अलग है। उस हिसाब से आपने मेरे से क्वेश्चन करना है, मैं उसका जवाब दूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति को एक ओरे में बांधकर नहीं लेकर जा सकते हैं। भैया के पास 50,000 रुपए है, उसमें 5000 पौधे तैयार करने। आपके पास 5 लाख रुपए है, उसमें 5000 पौधे तैयार करने। दोनों में डिफरेंस आएगा, दोनों में ईल्ड का भी डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि आपके यहाँ पे 50 किलो का लूंगर लटके, उनके यहाँ पे 20 किलो का ही लटके, क्योंकि उन्होंने उतना ही उसको दिया हुआ है। लेकिन अगर इनके पास कम पैसा है लेकिन इनकी काम करने की तैयारी है, तो फिर बाय जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद और मट्टी का कार्बन परसेंटेज कैसे बढ़े, इसके ऊपर मैं इनको दौड़ाऊंगा, ताकि वो आपके 5 लाख रुपए को मैच कर सके। तो आपको भी ध्यान में आएगा कि खाली पैसा होने से उत्पादन नहीं आता है, काम करने से भी उत्पादन बढ़ता है। तो जमीन के ऊपर अगर हमने काम कर लिया, मट्टी के ऊपर अगर हमने काम कर लिया, तो फिर उत्पादन, पैसे की आवश्यकता उतनी नहीं है। वैसे भी हम लोग डाउनफॉल में जा रहे हैं। अभी कोई भी खाद देते समय हम लोग 10 बार सोच कर दे रहे हैं, पहले सोचते नहीं थे। ट्रैक्टर लाया, बेसल डोज बाहुरे और डाल दो। अभी आप लोग सोच रहे हो, मैंने देखा हुआ है, आज के 2 साल पहले ट्रैक्टर ही लगता था मेड़ पर, क्या है भाई बेसल डोज डालना है, डायरेक्ट ऐसे फेंकते थे। आज वो नहीं दिखता है। आप
समय के अनुसार चेंज हो रहे हो, हम्म। आप मिट्टी को भी बचा रहे हो और मिट्टी के साथ साथ ईल्ड में भी आगे बढ़ रहे हो, क्वालिटी करकल में भी आगे आ गए हो। आज के 4 साल पहले जो क्वालिटी थी उससे आज बेटर क्वालिटी है या नहीं है? हाँ, है। आज आपके यहाँ पर रेट मिलता है या नहीं मिलता है? आज के 4 साल पहले था उसके बदले मिलता है ना? मिल रहा है। रेट में- अच्छे व्यापारी भी आ रहे हैं, हम्म। सारी चीजें हो रही है। ये क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो बदलाव किया। हम्म। पहली मेरी किसान कार्यशाला लगी थी आज के 4 साल पहले हनुमान मंदिर में, तो उस समय 4.5x4 का ग्राफ था। कई किसान आप 5x5 पे आए हुए हैं, कई किसान 6x5 पे गए हैं, कोई 5x5.5 पे गया। तो इतना भी मुझे 3 साल में अच्छा लग रहा है। अभी इस साल आप लोगों को हर किसान एक ही बोल रहा है कि यार धुरा कम है, क्या बोलते हैं आप इसको, कम हुआ है? सोया कम हो गया। तो इतना तो ध्यान में आ रहा है, मतलब कि अगले साल किसान और थोड़ा सा 6 इंच बढ़ेगा। हाँ। बस, और 6 इंच बढ़ा मतलब अगले साल और बोलोगे कि और सोया बढ़ा चाहिए रे। सोया बढ़ते करते करते अपने को मतलब अपनी प्रैक्टिस सुधार हो रही है। हमें पहले लगता था कि 6x5 और 5x5 लगाएंगे तो यार पौधे भी कम हो जाएंगे, दूसरा कि पौधे गिर जाएंगे। हाँ। मेन भय क्या था, पौधे ज्यादा लगेंगे वो समस्या नहीं थी, गिर जाएंगे। हम लोग गर्मी में झेल नहीं पाएंगे, हमारे पौधे पिचक के गिर जाएंगे। अभी 6x5 में भी पिचक नहीं रहा है, लंबा आता है घर, साइज नीचे तक अच्छी आती है। वरना आपके ऊपर के 4 पंजे अच्छे आते थे, नीचे के 6 पंजे ऐसे आते थे कि वो मतलब वापसी केला। नहीं, किसान बोलते थे कि धूप गिरेगी, जो बाग में धूप गिरेगी, अगर सोया अपन ने बढ़ाया तो बाग में धूप गिरेगी। ये जो उनकी मानसिकता है यही गलत है कि जो हवा है वो मोकली चाहिए, वो समझ में नहीं आता था, अब वो फर्क गिर गया। अभी देखो ना, ये कितने बाय कितने पे है अपना? 5x5। 5x5 में अभी लगता है कि थोड़ा सा सोया बड़ा चाहिए था, ताकि ये नीचे तक का जो ये पत्ता गया है ना, ये एक्चुअल कोई फंगस की वजह से नहीं गया है, फोटोसिंथेसिस या नीचे तक सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, इसकी वजह से गया। अभी मेरे हिसाब से आप ये ट्रीटमेंट अगर कर लोगे तो ये 2 पत्ते भी नहीं जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, अगर पौधा फ्लावरिंग दे रहा है उस समय अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से इसके बॉडी में स्टोरेज करके रखकर भी अगर ये ले नहीं पा रहा है तो उस समय ये दोनों पौधों को पत्तों के नीचे गिरा देगा। आपने देखा होगा कि जिस पौधे में फ्लावर आता है उसका कोई कोई जगह पे 2-2 या 1-1 हरा पत्ता नीचे गिर जाता है। वो क्यों गिरता है कि उसको नीचे से पुशअप लगाने के लिए जो ताकत लगती है वो ताकत उन पत्तों के माध्यम से वो लेते हैं, जो न्यूट्रिशन लगता है वो उन पत्तों की बदौलत वो लेता है। इसकी वजह से फिर वो नुंगल निकालते समय उसको वो समस्या जाती है। तो वो समस्या नहीं जाए उसके लिए हमें आज से थोड़ा सा एप्लीकेशन करना पड़ेगा और बेड पर जाइए, ताकि हम लोग हर फाफ्ती में चलते समय जड़ों के ऊपर पैर प्रेस करके नहीं चले। वरना पीलबाग अगर लोगे तो फिर आपको रटून में अच्छा उत्पादन नहीं आएगा। आप बेड पर अगर लगाओगे तो नालियों में सूखा रहेगा, बेड गीला रहेगा, तो मिट्टी प्रेस नहीं होगी। ये और दूसरा कारण है। अभी हम लोग सब जो चल रहे हैं यहाँ पर पौधे की जड़ें हैं, तो ये प्रेस हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये प्रेस नहीं होगी जब बेड अगर बनाओगे तब। ठीक है, ओके। वो जो बर्ड इंजेक्शन देने की एक अभी चालू हुआ, मतलब पिछले साल तो नहीं देखा था लेकिन इस साल वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उसका कैसा क्या है? वो एक्सपोर्ट के लिए एक्चुअल होता क्या है, बर्ड इंजेक्शन एक नॉर्मल प्रोसेसिंग है। अपने को लगता है कि यार ये कौन करेगा, लेकिन बर्ड इंजेक्शन करना क्यों है और किस लिए करना है मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल चीज है, इमिडाक्लोपिड हम लोग जो लेते हैं 17% वाला, वही उसमें डालते 15 लीटर पानी में 7 ml लो और 2 से 3 ml पहले शुरुआत में भरते समय कॉन्फिडर, उसमें कॉन्फिडर डालो और 50 ग्राम बोल्ड शुगर हो आपके पास, मोटी मिश्री जो हम खड़ी साकर, वो डालना है, हिला लेना है। और 2 से 3 ml 10,000 ppm का नीम ऑयल, उसको हिलाओ। जो बर्ड ऐसा खड़ा है सर पे लेके, उसको ऊपर से 3-4 यहाँ पर बर्ड इंजेक्शन, ताकि यहाँ पे जो पंजे हैं वो पूरा लिक्विड जो है वो नीचे आ जाता है। जैसे ही फल बाहर निकलता है तो वहां पर थ्रिप्स माइट्स जो आते हैं वो वहां उसके ऊपर उतना चाहिए उतना असर नहीं करते हैं। मतलब वो केले के ऊपर अगर आप नीचे से हाथ लगाओगे तो रूखा रूखा जो लगता है वो नहीं लगता है, फाइन ट्यून आता है, वो उसके लिए किया जाता है, चिकना होता है। मतलब वो बर्ड को आने से पहले ही आप प्रोटेक्ट कर देते हो, जैसे ही आप ओपन करते हो तो वो उस समय वहाँ पे शकिंग पेस्ट थ्रिप्स वगैरह नहीं जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पे गंध आता है, स्मेल आता है इमिडाक्लोपिड का या नीम ऑयल का, तो वो वहाँ पे नहीं जाता। नीम ऑयल मात्र 1 से 2 ml लेना है। कई लोग बोलेंगे कि भाई नीम ऑयल बोल रहा है तो 1 से 2 ml ही लेना है।
एक और ये पंप किया हुआ है मैंने पंप को एली खाली नीम ऑयल स्मेल करता है स्मेल भयंकर, तो वो उसके लिए लेना है। फिर लूंगर जैसे ही निकलेगा 7 दिन बाद नीचे आ जाता है। हमें अपने स्टम्प अनुसार या केलों की संख्या के अनुसार जितना बंच मैनेजमेंट करना है उतना करना है। शुरुआती 10% में थोड़ा सा पुअर लूंगर भी आते हैं, हाँ। कोई बड़ा पौधा दिखेगा लेकिन हल्का हल्का पंजा आएगा, आएगा। तो वो उसने वातावरण की वजह से जो ट्रेसेस लिए हुए हैं और फल दिया हुआ है तो वो समझना है। लेकिन पहले में जब आएगा अगर 10 से 12 पंजे दे रहा है तो कम से कम 9 पंजे रखने हैं। फिर उसके बाद में बाकी जो आएंगे उसको 8 पंजे रखने हैं और सबसे लास्ट जो आएगा उसको 7 पंजे रखने हैं, ताकि फिर बराबर एक लाइन में वो कटिंग होके चला जाता है। क्योंकि 45 दिन फ्लावरिंग में और 45 दिन कटिंग में वो होता ही है। कोई भी पौधा आप लगाओ, कोई बोलेगा 15 दिन में माल कट गया, नहीं 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 तो मुश्किल है। ये झूठी मेरे हिसाब से वो बातें हैं। कई एक अधिक चीज हो गई या न्यूट्रिशन अपटेक कर लिया हो गया, प्लॉट एकदम ही कोराट जमीन होगी, हाँ, तो उसमें हो जाता है। लेकिन हर किसान को ये चीज बताना मेरे हिसाब से गड़बड़ है, क्योंकि आप जैसा 20 साल पहले किसान जो कर रहा है फिर उसको गिल्टी फील होता है कि साला मैं 25 साल से क्या कर रहा हूँ, ये 3-3 महीने लग रहे काटने को। तो वो चीजें मन में नहीं लेनी है। हम हमारे हिसाब से प्रैक्टिस कहाँ रिपेयर होना है उसके ऊपर काम करेंगे। बाकी बहुत ज्यादा रिपेयर होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हमारे वातावरण में हमारे हिसाब से केला खेती अच्छे कर रहे हैं। खाली छोटे छोटे बदल करने हैं बस। नहीं वो 40 टन तक ले जाना है। 40 टन आएगा नॉर्मल। देखो माइंड में सेट रखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर 1 एकड़ में 6 बाय 6 पौधे लगाए हुए हैं तो 1450 पौधे आते हैं। 40 टन डिवाइड बाय 1450 तो वो आपको बराबर लूंगर दे देगा 35 किलो के लगभग, उतना तो आ जाएगा। हमने प्रैक्टिस अगर उस दिशा में की, लेकिन 1250 पौधों में अगर 40 टन लेना है तो खर्चा भी कम रहेगा और क्वालिटी भी प्रीमियम आएगी और 40 का एवरेज आएगा। मतलब आएगा क्यों? क्योंकि पौधे के पास जितना भोजन बनाने के लिए पत्ते रहेंगे उतना पौधे के पास साठा रहेगा, और जितना ज्यादा साठा रहेगा उतना ज्यादा वो अच्छा बढ़ देगा या दिया भी तो उसको भर पाएगा। अभी हमारे यहाँ पे बेल्ट में कई जगह पे हुआ क्या है, जिन किसानों की कंटिन्यूसली केला प्रैक्टिस है, केले का बुंदा है इतना बड़ा। पहले लूंगर आया तब 12 पत्ते थे, तब उन्होंने 9 पंजे रखे। आज के डेट में ऊपर 5 ही पत्ते बचे हुए। अभी मुझे आप किसान बताओ केले के कि क्या वो 5 पत्ते 9 इसको पंजे को भर पाएंगे? क्योंकि उसके खाने की जो प्रणाली है ऊपर में भोजन बनाने के, अगर घर में 10 व्यक्ति है और 1 रोटी है तो कैसे खाएंगे? सब भूखे रहेंगे और सबको तो बांटना ही पड़ेगा। लेकिन सब समाधानी और खुशी है क्या? नहीं। तो वैसा भी ये केले में होता है, क्योंकि करपा चरका सिगाटो का ये भयंकर तरीके से आया हुआ है। तो हमें उस पौधे के अवस्था नहीं है ये भर पाएगा नहीं भर पाएगा, वैसे बंच रखने। अगर पत्तों की नीचे तक अगर क्वालिटी बनी हुई है, 14 से 15 पत्ते हैं तो 9 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आराम से उसको भरेगा तब तक 9-8 पत्ते आराम से रहेंगे। तो 8 पत्ते अगर कटिंग करते समय है तो उस केले की कीपिंग क्वालिटी बेहतरीन से बेहतरीन होती है। वो लंबी चाल का केला होता है। और आपके तरफ वैसे भी केले में पोपटी कलर आता है। आपने देखा होगा कि आपके केले जो ऊपर से झड़ने का जो समस्या आता है वो आपके यहाँ पे नहीं आता है। आपके यहाँ पे खाली 2 साल से मैं जो समझ रहा हूँ कि गिरपड़ बहुत ज्यादा हो रही है बस। तो गिरपड़ के लिए हमें डबल लैटरल वो चीजें के ऊपर ध्यान रखना है। और ये टेलरा बन के जो मिट्टी हम लोग दे रहे हैं वो गड़बड़ है। अभी मैं 1-2 वीडियो बनाऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा। हमें लगता है कि हमने टेला बना दिया ऊपर मट्टी का, तो वो करता क्या है, वहां पे जड़े लाता है वहां तक इतना ही, और वो जड़े आके सामने रुक जाती है। उसको सामने मीडिया नहीं मिलता है। हमें लग गया कि हमने इसमें सब काम कर लिया, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसका बुंदा भी ऊपर चलता है, वो ऊपर आएगा ढेली। अगर आप केले को फ्लैट बेड पे लगा के खाली बारिश जाती है उस समय 2 फावड़ा मिट्टी उठा के खाली इतना ही इसको गाड़ना है। इतना अगर गाड़ते इतना डालते हो ना तो वो जड़ें सामने आकर मिट्टी में चली जाती है। वो टेला बनाकर डालते हो, केला का बूंदा ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद फिर जो आंखें आती है वो बाहर। फिर उसको पता है इतनी मिट्टी, वो बाहर आके आपने देखा होगा एक पौधे के पास पूरी मिट्टी हटाओ, आपको वो जड़ें ऊपर दिखेगी और इतनी ही बड़ी मोटी जड़ें। अभी क्या भोजन लेगा न क्या खाना खाएगा? और ये मट्टी तो यहाँ पर है और ड्रिप डाली हुई है दूर, तो पौधा वहां से भोजन उठा रहा है। यहाँ पे तो खाली आपके मन के समाधानी के लिए आपने वो मट्टी चढ़ा के रखी हुई है। तो दूसरा मट्टी लगाने के लिए 2 या 2.5 रुपया देना पड़ता है एक पौधे को, मुझे पता है।
तो वो खर्चा हो गया 5,000 पौधों में 12,000 आपने वहां पे लगा दिए। तो डबल लेटरल डालने में वो 6,000 उस समय खर्चा करने में क्या दिक्कत है? तो इतनी चीजों की बारीक बारीक ऑपरेशन हमने अगर कर लिया तो हो सकता है कि हम और अच्छी यील्ड ले सकते हैं। मैं 40 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1 एकड़ में 45 टन लेने वाला बहादुर है और पिछले 3 साल से ले रहा है। जाना हो बात करनी हो तो फोन नंबर है जगताप साहब, 3 साल से ले रहा है बंदा 1 एकड़ में 45 टन। नहीं 40 अपन बोल रहे 35 तो जाएंगे। देखो सपना देखोगे ना तो तो बड़ा कम से कम 2 व्हीलर का सपना देखोगे पैदल चलते समय तो साइकिल तो आ ही जाएगी, इतना पता है। आईपीएस का सपना देखोगे तो तलाटी बनना नॉर्मल चीज है। अगर तलाटी ही बनना है तो फिर कारकुन भी नहीं बन पाओगे। बड़ी चीजें करो, सोचो। 7x5 सोचोगे कम से कम 10 लोगों की सुन के 6x5 पे रुक जाओगे। 5x5 सोचोगे तो वो 4.5x4.5 पे वो गड़बड़ है। ठीक है, तो सोचो अलग से और काम आप लोगों को ही करना है। कोई मैं नहीं आ सकता। एक्चुअल मैं अभी मेरे खेतों में भी काम कर रहा हूँ। हमें काम करने के लिए मजा आता है। क्यों? क्योंकि हमें अगर यील्ड दिख रही है और खर्चा भी कम हो रहा है, मट्टी भी हमारे जीवन पर रह रही है, तो हमें काम करने में मजा आ रहा है। दूसरा, मेरी तरफ से मैं 100 प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा शेड्यूल और अच्छे से अच्छा पौधे की मैं गाइडलाइन कैसे दे पाऊँ। जो चीजें मार्केट में ज्यादा महंगी मिलती है वो सस्ती कहाँ से प्रोवाइड करके दूँ, इतना मेरा कार्य चल रहा है और उतने में आप भी खुश हो। बस उतने तक ही हम सीमित है, इसके आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिजल्ट दिख रहे हैं। खाली अभी इसमें उत्पादन कैसे बढ़े उसके ऊपर ही आगे बढ़ना है, बाकी खत्म है कहानी। तीसरा के एक्सपोर्टर लोगों का आमंत्रण देना है, जो बड़े बड़े मतलब धुरंधर है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जिनको लगता है कि जलगांव जामुन में केला होता है तो वो काकनपाड़ा में होता है। यहाँ आकर देखिए, यहाँ एक ही गांव में 14-14, 15-15 लाख पौधे लगे हुए हैं। एक एक किसान का 30-30, 40-40 हजार पौधा लगा हुआ है। कंद नहीं, पौधा लगता है ताकि केले की क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो आप डायरेक्ट आकर किसानों से मिलकर आप पैसे दो, गाड़ी भर के लेके जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी भरो, शाम के समय पैसे दो या सवेरे दे दोगे तो वो अच्छा रहेगा, आपको वो खाना खिलाकर भेजेगा। क्योंकि जब किसान के जेब में पैसा आएगा तो वो दोपहर में खाना भी खिला देगा आपको, बराबर। तो इतना मैं आपको आमंत्रण देता हूँ। और यहाँ आकर देखो, कोई एक्सपोर्टर हो तो लुंगर आने अभी बाकी है। आपको लगता है कि फ्रूट केयर करना है तो फ्रूट केयर के लिए भी आप संपर्क ले सकते हो। मेरी टीम है यहाँ पे पूरी, आपको पूरा सहयोग करेगी। रहने से लेकर खाने तक का पूरा सहयोग रहेगा, इतना मुझे पता है क्योंकि मेरा ये सहयोग करते हैं। 2-2, 3-3 दिन मैं यहीं पे रहता हूँ, तो होटल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आप लोग आओ और यहाँ केला की क्वालिटी देखो कि क्या है। ओके, थैंक यू भारत। नमस्ते किसान।